हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ की क्लास के क्रम में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसे एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें का होता है और यहाँ पर का नहीं होता, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं तो हमेशा यहाँ पर भी का जोड़ देते हैं और यहाँ भी का जोड़ देते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त को बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे फैक्टरी जब मल्टीपल भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लासा में जो है एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, तो एलसीएम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है और फैक्टर को मल्टीपल भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। अब हम लोग कुछ जो है टर्म जो है उन्हें समझ लेते हैं, जैसे अपवर्त या गुणज या मल्टीपल या फैक्टर। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर कोई संख्या सपोज दैट 20 लिखी है। ठीक है, 20 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे 4 और 5। 4 या 5 हो तो और भी सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर 4 और 5 लिखा गया, जो 4 और 5 संख्या है वो हमें 20 के गुणनखंड करने पर मिले हैं। ठीक है, तो जो 4 और 5 हैं ये अपवर्तक कहे जाएंगे या विभाजक कहे जाएंगे या इन्हें हम गुणनखंड कहेंगे। और जो 20 ये संख्या होगी ये गुणज या अपवर्त होगी। ये अंतर है अपवर्तक और अपवर्त में। ठीक है, जो यहाँ पर ये 20 संख्या है ये क्या है, अपवर्त है, और जो 4 गुणे 5 है, 4 और 5 जो हैं ये दोनों क्या हैं, चाहे इन्हें अपवर्तक बोलिए, चाहे विभाजन बोलिए, विभाजक बोलिए, या फिर इन्हें गुणनखंड बोलिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे संख्या यहाँ पे 2 दी है, तो 2 के जो हम गुणनखंड करेंगे या अपवर्तक निकालेंगे या विभाजक निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, 1 निकलेगा और 2, क्योंकि 1 जो है सभी का अपवर्तक होती, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो 1 हो गया और 2 हो गया। उसके बाद अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 1 तो होती ही है, समझो 1 हो गई। उसके बाद हम 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 होगा। जो एक संख्या होती स्वयं का भी जो है अपवर्तक होती है। ठीक है, तो इसलिए जो संख्या होगी 1 तो उसका अपवर्तक वो होता है, और उसके बाद में संख्या 1 जो होती है वो सबका अपवर्तक होती है। उसके अलावा जो भी हो, फिर जैसे 15 है तो 1 तो होगा, 15 भी होगा, और 3 और 5 भी। इसी तरीके से 69 जो है तो 1 और 69 होगा, साथ में 3 होगा और 23 भी होगा। अब ये कैसे निकालते हैं ये लोग हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं एलसीएम पर, जो लासा होता है। ठीक है, लासा भी क्या होता है, एक संख्या होती है। तो इसकी हम लोग सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं, फिर लासा कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, मासा की परिभाषा देखेंगे, मासा कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो लासा होता है, तो लासा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब लासा जो होती है वो भी एक संख्या होती है, और जो संख्याएं दी जाती हैं उनसे वो पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो लासा कहलाती है। जैसे 2, 4, 8 का लासा। अब इसका लासा क्या होगा, 2, 4, 8 का लासा जो होगा वो यहाँ पर लासा हमारा 8 होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, अब देखो देखते हैं। 2 है, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2, कुछ नहीं होगा। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 होता है, तो हम लोग 1 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 8 लिखा है तो 8 के 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग लासा। लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसे ले लेते हैं। देखो कॉमन 2 तीनों मिल रहा है, ये तो ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या, देखो कॉमन और कुछ है नहीं है, तो जितना कॉमन मिले उतना ले लें, ये ले लिया, 2 को एक बार लिख लिया। उसके बाद 2 यहाँ पर है, 2 लिख लिया। 1 सब में कॉमन है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 चाहे लिखो या न लिखो, कुछ भी नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो गया, लासा। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, जैसा कि छोटी क्लासों में बताया जाता है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2, 4, 6। अब इसे इस तरीके से, अब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, देखो 2 से कटेंगे तो 2 से, अब 2 से 2 को भाग देंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अभी देखो 2 से कुछ कट रहा है, हाँ 2 कट रहा है, तो फिर 2 से किया, 1 ऐसे ही लिख लिया, 2 1 का 2, 3 ऐसे लिख लिया हमने। ठीक, सॉरी यहाँ पे 8 है। अब 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, फिर जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर से 2 से कर दो, 1
एक एक, तब तक हमें नहीं छोड़ना है जब तक यहाँ पर एक एक ना आ जाए। अब लासा जो होगा हमारा, लासा क्या हो जाएगा, अब जो इधर वाली संख्या होती है इनका सबकी हम गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा आ गया लासा, ये हमारा लासा आ गया। यही तो हम लोगों ने उस तरीके से निकाला था, 2 को लिखा था हमने 1 गुणे 2 और 4 को लिखा था हमने 1 गुणे 2 गुणे 2 और 8 को लिखा था 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बस लासा हमने जो निकाला था, पहले हमने कॉमन वाला लिख लिया था 2, ये भी कॉमन चाहे एक लिख लो, उसके बाद में 2 गुणे 2 और ये 2, तो इनकी गुणा करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो ये हमारा लासा निकल आया 8। अब हम देखते हैं मासा, अभी इस पर और हम लोग सवाल करेंगे, अब इधर मासा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इधर जो मासा क्या होता है, मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हुई या हो जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, ठीक है, मासा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, मासा कहलाती है। जैसे 2 4 8 का मासा। अब देखो इसके भी 2 तरीके होते हैं, कैसे कैसे हम लोग मासा निकालेंगे। अब इसका जो मासा होगा, अब यहाँ पर देखते हैं मासा, यहाँ पर इसका 2 होगा, देखो कैसे निकला। अब 2 लिख लिया हमने, 4 लिख लिया और 8 लिख लिया, जैसे यहाँ लिखा था, ठीक है। अब 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम इसे ना लिख के केवल 2 ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे ही नहीं। 4 के क्या होंगे, 2 गुणे 2, और 8 के क्या लिखे जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें जो कॉमन होता है, ठीक है, उसी से तो वो संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ पर मासा हमारा क्या हो जाएगा, अब कितना कॉमन है, 2 सब में कॉमन है तो 2 हो गया, तो मासा यहाँ पर क्या निकला हमारा 2। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग मासा निकालने का। दूसरा तरीका, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देख ली जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 4 8 में 8 है तो हम लोग 8 लिख लेंगे, फिर उससे छोटी वाली संख्या से उसे भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 से हमने भाग कर दिया, तो 4 दूनी 8। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग 2 से भाग करके, देखो 4 से कट गया, उसके बाद में 4 जो संख्या है इसको हम उससे छोटी 2 से भाग करके देखेंगे, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, 2, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबको जो है पूर्णतः जो है विभाजित कर देगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है, जिससे ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अगर हम 4 रखेंगे, 4 से कहीं 2 विभाजित होगी, नहीं होगी। तो सबसे बड़ी वही संख्या है यहाँ पर 2, जिससे 2 4 और 8 तीनों क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, मतलब पूरी पूरी कट जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, लासा जो होती है, जो संख्या लासा में जो संख्या होती है, वो जो दी गई संख्याएं होती हैं वो पूर्णतः विभाजित कर दी जाती हैं, ठीक है। और मासा में वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जिससे जो है ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने लासा और मासा की परिभाषा और एक एक 2 एग्जाम्पल समझे। अभी हम लोग अब लासा या मासा कैसे निकालते हैं वो हम जो है आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके थ्रू समझते हैं लासा और मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 6 12 है, इनका लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। हम लोग लासा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 3 है, 3 के गुणनखंड क्या होंगे, कुछ नहीं, 3 ही होगा। 3 करो या 1 गुणे 3 कर लो। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, ठीक। अब जो लासा होगा हमारा, लासा में क्या होता है, कॉमन होते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 है कॉमन, तो 3 लिख लिया, कॉमन हो गया। उसके बाद में जो बिना कॉमन हो, देखो 2 दोनों में मिल रहा है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, इसे रिपीट नहीं करते हैं। और 2 है तो इसे हमने 2 लिख लिया। अब हमारा जो लासा आ गया वो कितना आ गया,
तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा जो मासा होगा, मासा क्या आएगा हमारा, मासा जो होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 ही तो है एक बार, तो मासा हो गया हमारा 3 और लासा हो गया 12। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा लासा हो गया हमारा 12 और मासा हो गया 3। अब इसे हम दूसरी तरीके से देखो लगा के दिखाते हैं कैसे। अब यहाँ पर तब तक हम ये सवाल जो है बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 लिखा हमने, 6 लिखा और 12 लिखा। अब इसे हम उसी तरीके से गुणनखंड विधि से लगाते हैं। अब देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ देखो 2 से कुछ कट रहा है, हाँ 6 भी कटेगा 12 भी कटेगा, तो 2 से देखो 3 नहीं कट रहा तो इसे ही लिख लिया, 6 कट जाएगा 2 3 6, 12 कट जाएगा 2 6 12, फिर 2 से करेंगे हम लोग, 3 नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, फिर ये कट जाएगा 2 3 6। अब देखो किससे काटे, इससे बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 लिख लिया, 3 से तीनों संख्याएँ कट गई। अब लासा क्या होगा, अब इनकी तीनों गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4 3 12, ये हमारा लासा आ गया। देखो यही इससे भी आया था, ये हो गई गुणनखंड विधि। उसके बाद मासा देखो कैसे आएगा। अब एक आंसर आ गया हमारा लासा, ये हमारा आ गया एलसीएम आ गया। अब दूसरी विधि से देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 3 है 6 है 12 है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। हमने 12 लिख लिया। उसके बाद उससे छोटी संख्या 6 से हमने क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 6 दूनी 12। ठीक, कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ 6 से हमने भाग किया था, अगर कुछ बचता तो देखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 6 है, 6 को हम ऐसे लिख लेंगे अलग, 6 लिख लिया। अब 6 को हम किससे भाग कर दें, 3 से भाग कर दें, क्योंकि 6 से पूरा कट गया था 3 से, तो 3 से जब हम 6 को भाग कर रहे हैं, 3 दूनी 6, इससे भी कुछ नहीं कट रहा, इससे भी 6 कट गया। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट गई, मतलब तो यहाँ पर कौन सी निकली, अब 6 से क्योंकि 12 भी कट रही है, अब 6 को खुद 3 ने काट दिया, तो सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी, 3, जो लास्ट में बचती है यही 3 वो संख्या है जिससे तीनों संख्याएं क्या होंगी, पूरी पूरी कट जाएंगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या हुई वो 3 हुई, तो हमारा जो मासा हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहे हम इस तरीके से लगा लें और चाहे हम इस तरीके से लगा लें। कभी कभी उसमें क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि भाग विधि से मासा निकालें, तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर गुणनखंड विधि से बताएं तो चाहे इस तरीके से लगा लो या फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल लगाया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। 6 15 30 का हम लोग लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे। अब हम केवल एक ही विधि से लगाएंगे। ठीक है, 6 15 30। अब देखो यहाँ 6 लिख लिया, फिर 15 लिख लिया और यहाँ पर 30 लिख लिया। अब देखो सबसे पहले हम किस संख्या से इसे काटेंगे, सबसे पहले याद रखो अगर 2 से कोई संख्या कट रही है तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 से अगर नहीं कट रही फिर 3 से करेंगे। इस तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से जब हम शुरुआत करेंगे तो 2 3 6, 3 बार गया। 15 नहीं कट रहा तो ऐसे ही लिख लो। 30 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 आ गया। अब देखो कोई 2 से संख्या कटेगी नहीं, तो 2 से बड़ा 3 ले लेंगे हम लोग, तो 3 से लिखा। 3 1 3, 3 15, फिर 3 15। अब देखो कहीं 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से 1 5 1 5, 5 1 5। अब बस देखो यहाँ तक 1 1 1 आ गया तीनों में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लासा के लिए लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 2 3 6, 6 5 30, तो लासा हमारा क्या आ गया, एलसीएम हमारा क्या आया, लासा क्या आ गया 30, लासा हमारा आ गया 30। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मासा। ठीक, मासा हम वही भाग से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले 30 लिखा हमने, 30 को किससे भाग करेंगे, 15 से। 15 1 15, 15 दूनी 30, कट गया। क्या बचा, कुछ नहीं। अब ये 15 से हमने भाग दिया था तो हम 15 फिर लिख लेंगे। उससे छोटी संख्या 6, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ बचेंगे 3। अभी तो 3 बच रहा है, तो 3 से हम किसे 6 को भाग कर देंगे। ये जो 6 है यहाँ लिख के बस इसी तरीके से 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, 3। 3 से ये
तीनों संख्याएं क्या होंगी, कट जाएंगी। यहाँ 6 नहीं होगी, क्यों, 6 से 30 तो कट जाएगी लेकिन 15 नहीं कटेगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी आ गई हमारी, वो यहाँ पर जो है 3 ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएंगी। तो मासा क्या आ जाएगा हमारा, मासा इक्वल टू 3। अगर हम इसी सवाल को हम उस तरीके से देखो गुणनखंड विधि से देखो कैसे लगाते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। अगर हम इसे इस तरीके से लिख लें, 6 को 2 गुणे 3, फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 आएगा ही नहीं, 3 गुणे 5, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6, 5 30। अब देखो मासा क्या होता है, कॉमन ही तो होता है, मासा जो होता है तीनों में कॉमन हो। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, 3 ही तो है, 3 है कॉमन, तो मासा बराबर 3। हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगे उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हम लोग यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ 16 दिया है, 24 दिया है और 40 दिया है। इसका भी हम लोगों को लासा निकालना है और मासा निकालना है। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। देखो 16, 24 और 40, इसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर से इसके आधी आधी होगा 2 से भाग करने पर, फिर 2 से करेंगे क्यों कट रहा है। 2 चक्कू 8, 4 लिखा, 2 छंग 12, 2 दशम 20, फिर 2 से करने, जब तक काटेगा 2 से काटते रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, अभी भी 2 से कट जाएगा 2, फिर 2 लिखा। 2 इक्कान 2, 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, इसे लिख लो। फिर किससे काटेंगे, 3 से, 1 3 इक्कान 3, 5 ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 से, 1 1 और 5 इक्कान 5। अब देखो लासा क्या आया हमारा, लासा क्या आएगा। अब तीनों संख्याओं को हम लोग गुणा कर लेंगे, ये इधर वाली संख्या जो भी है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार 2 हो गया। उसके बाद 3 गुणे 5। अब देखो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 पंचे 240 आ गया, तो 240। तो लासा कितना आ गया हमारा, 240। अब यहाँ पर लासा कितना निकला, 240, ठीक है। अब हम लोग मासा निकाल लेते हैं, यहाँ पर मासा। अब तो लासा आ गया, मासा के लिए हम लोग गुणनखंड विधि अपनाते हैं। 24 40, 16 के गुणनखंड 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया गुणनखंड 16 इसके। 24 के 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। फिर उसके बाद में 40 के 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, यही गुणनखंड होंगे, ठीक। अब यहाँ पर मासा देखो निकालते हैं। जब मासा में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, मासा में कॉमन जो होता है। अब देखो 2 सब में मिल रहा है, 1 1 बार 2, तो हमने 2 लिख लिया। फिर 1 1 बार 2 मिल रहा है, फिर हमने 2 लिख लिया। फिर 1 1 बार 2 मिल रहा है, फिर हमने 2 लिख लिया। और कुछ कहीं कॉमन मिल रहा है, नहीं, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ नहीं है। ऐसे 3 दोनों में नहीं, ऐसे 5 कहीं नहीं, तो हम छोड़ देंगे। तो मासा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 8। तो यहाँ पर लासा हमारा आया 240 और मासा आया 8, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी भाग विधि से भी लगा सकते हैं, वो देखो कैसे लगाएंगे। अगर यही तब भी यही उत्तर आएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 40, तो हम लोगों ने 40 ले लिया। उससे छोटी 24, 24 से भाग कर देंगे, 24 इक्कन 24। अब घटाएंगे 10, 6 गया 4 गया 6, यहाँ 3 से 1। अब देखो 24 को यहाँ भाग कर देंगे, 16 बचा। अब हम 24 यहाँ लिख लेंगे, 16 इक्कन 16, बचा कितना 14, 14 6 गए 8, यहाँ कुछ नहीं। अब 8 है, अब इससे इधर 16 यहाँ लिख लेंगे, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या बची 8, और यहाँ कितना है 16। अब जो 8 से ये संख्याएं दोनों कट रही हैं, तो 8 से देखते हैं क्या 16 भी कटती है। तो 8 इक्कन 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट रही हैं, बड़ी से बड़ी, वो केवल संख्या है, केवल और केवल 8। तो इसलिए इस सवाल का क्या हो गया, मासा भी हमारा हो गया 8। जब हम लोग मासा निकालते हैं तो इससे आसानी से निकल आता है तुरंत, बिना भाग के, टाइम नहीं लगता है। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है भाग विधि से।
तो हम लोग जब अगर पूछा जाए कभी भी तब हम इससे लगाएंगे, नहीं तो हम लोग इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें जाना कि लासा कैसे निकालते हैं और मासा। इसी तरीके से और भी संख्याएं और हो सकती हैं, तो इस तरीके से हम लोग लासा या मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे भी देखते हैं। यहाँ हम लोग लासा और मासा के दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लासा या मासा के जो सवाल होते हैं उसमें जो है भिन्न टाइप से आ जाती हैं, फिर उसमें लासा या मासा पूछा जाता है। तो हम लोग जो भिन्न टाइप से होते हैं लासा, वो संख्याओं के लासा और मासा, वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर कभी भी यदि संख्याएं किसके रूप की हों, पी अपान क्यू, मतलब वही भिन्नात्मक रूप हो। अगर संख्याएं पी अपान क्यू के रूप की हों तो पी अपान क्यू, जैसे 5/10, 2/4, 6/8। अब देखो सब पी अपान क्यू के रूप की हैं, 1/2, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये सब पी अपान क्यू के रूप की हैं संख्याएं। ठीक है, अगर इस तरीके की हों तब हम लोग लासा या मासा कैसे निकालते हैं। अब देखो उसके लिए, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप की हैं, इसमें अंश भी होगा, ये अंश है और ये हर है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब उसका अगर हमें लासा निकालना है तो क्या करना होता है, जो अंश होंगे, जैसे 2/3, 5/6, 8/7, तो यहाँ पर जब लासा निकालना होता है तो जो अंश है ऊपर, ये इन सब का क्या होगा, लासा निकालेंगे हम लोग, और जो ये नीचे हर होता है इन सब का हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5/10 है, 15/20 है, 20/30 है, इनका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, और फिर मासा भी निकालना है। तो अगर हमें लासा निकालना होता है तो हम लोग अंश में क्या रखेंगे, लासा रखेंगे। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा, और बटे में अंश के बाद हर होता है तो हर का क्या निकालेंगे हम, मासा। मतलब लासा अगर पूछा जाए तो ऊपर लासा रखेंगे, लासा के बाद में जो बचता है मासा, मासा नीचे निकालेंगे। ठीक, उसी तरीके से अगर मासा पूछा जाता है तो अंश में हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। जो चीज़ पूछी जाए उसे हम लोग ऊपर रखेंगे, और उसके अलावा जब मासा ऊपर रख दिया है तो नीचे हर बचेगा, तो हर का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अब हम लोग जो है एक सवाल यहाँ पर इस तरीके का लगाते हैं। देखो 5/10, 15/20, 20/30। अब अगर इसे हमें लासा निकालना है, लासा, तो लासा कैसे निकालेंगे, अंशों का लासा। अंश क्या है, 15, 5, 15, 20 का क्या निकालेंगे हम लोग, लासा का लासा, बटे 10, 20, 30 का मासा, यही तो निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले काट भी सकते थे, तब भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकाल लें, लासा निकाल लेंगे। लासा देखो निकालो, 15, 5, 15 और 20, इनका लासा क्या होगा, 2 से हम लोग काटेंगे, 5, 15, 20 तो हो जाएगा 10, फिर हम 2 से काटेंगे, 5 ऐसे रहेगा, 15 रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब हम 3 से काट देते हैं, 5 तिपच 15 होता है, 5 15, तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर भी 5। अब देखो 5 से 5 51, 5 51, 5 51। अब इनकी सबकी गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा, 2 तियाँ 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो ऊपर जो लासा आया वो क्या आया, यहाँ पर 60, और हर का हमें निकालना है मासा, 10, 20, 30। इसका मासा देखो क्या होगा, तो हम लोग 30 को जैसे 20 से भाग किए तो 20 51 20, यहाँ 10 बचे। अब 10 को 20 को 10 से भाग कर देंगे, दूनी 20। अब यहाँ क्या है 10, तो 10, यहाँ संख्या कौन सी बची, 10 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ कौन सी संख्या आई, 10, तो मासा क्या आ गया हमारा 10। ठीक, अब हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या, 6, तो हमारा 6 आ गया यहाँ पर लासा। तो इस तरीके से हम लोग लासा निकाल लिया। अब मासा भी देखो निकालना है, तो मासा कैसे निकालेंगे, मासा बराबर, अब देखो मासा निकालने के लिए अंश का मासा। अब देखो अंश क्या है, 5, 15, 20, तो 5, 15, 20 का हम लोग क्या निकालना होगा, मासा, और बटे हरों का लासा। हर क्या है, 10, 20, 30, 10, 20, 30 का लासा। ठीक, अब 5, 15, 20 का जो मासा होगा,
देखो 5 के गुणनखंड 5 ही रहेगा, 10 के नहीं 15 है, 15 का 3 गुणे 5 रहेगा, और 20 का 2 गुणे 5 गुणे 2 पंचे 10, या हमें इस तरीके से कर सकते हैं 2 गुणे 5। तो इसका जो मासा होगा ऊपर, इसका मासा क्या हो जाएगा, जो कामन होगा, मासा में क्या होगा, कामन क्या है 5 है, तो ऊपर आ गया हमारा 5। और इसका लासा क्या होगा 10 20 30 का। अब देखो लासा में क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी विधि से निकाल लिया, लासा में कामन, उसके बाद हम देखो यहाँ पर कहीं कुछ 2 है, 2 जगह है नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो एक बार लिख लिया, फिर देखो यहाँ 3 है या 2 है, 2 लिख लिया, फिर 3 है तो 3 लिख लिया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, तो लासा आ गया हमारा 60/60, 5 एकन 5, 12 पंचे 60, तो मासा जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 1/12। तो एक ही सवाल का देखो हमने लासा निकाल लिया और यहाँ पर हम लोगों ने मासा निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके जब भी कभी भिन्न वाले सवाल आएँ तो हम लोग इस तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी सवाल इस तरीके से आ जाते हैं पॉइंट लगे हुए, जैसे 0.5, 1.5 और 2.5 का लासा व मासा ज्ञात करो। अब ऐसे सवाल कभी भी आए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो तरीका भी अपना सकते हैं, बाकी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसे पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, दशमलव भिन्न है यहाँ पे, इसको हम लोग प्रॉपर भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, अब देखो 0.5 है, अब हम 0.5 को हम 5/10 भी तो लिख सकते हैं, भाई दशमलव हटा देंगे, बटे में 1 होता है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 है, ये हटाएंगे और यहाँ बटे में 1 तो सब में होता है, तो दशमलव 1 अंक बाद लगा है तो 1 0 लगा दिया, दशमलव हटा दिया। इसी तरीके से 2.5 है, 2.5 दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद में 1 संख्या है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखो जैसे हम लोगों ने पहले भिन्न की तरीके से देखा था उसी तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंश का जब लासा निकालना होगा, लासा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंश का लासा, इन तीनों का लासा निकाल लेंगे हम लोग, और जब हरों का मासा। अब देखो जब लासा निकालना है तो अंश का लासा 5, 15 और 25, इसका जब हम लोग लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, 15 और 25 का आ जाएगा हमारा 5 का हो जाएगा 1 गुणे 5, या केवल 5 रखते हैं, फिर 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, और 25 का हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5। तो जो हमारा मासा आएगा वो तीनों में कामन मतलब 5, और जो लासा आएगा वो क्या आएगा हमारा 3, 5 पहले कामन, फिर ये 3, फिर ये जो बचा 5, तो क्या आ जाएगा 5 3 15 15 75, ये हमारा हो गया लासा। हमें लासा निकालना तो अंश का क्या निकालना होगा हमें यहाँ पर लासा, तो 5, 15 और 25 का जो लासा आएगा ये आएगा हमारा कितना 75, और बटे हरों का क्या आएगा मासा। तो यहाँ पे 10 हैं, तीनों एक ही संख्या है तो इनका क्या मासा हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो हमारा चाहे ये इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसे यहाँ से 10 हटा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, या 7.5, ये हमारा क्या आ गया लासा। अगर हमें इसे मासा निकालना हो तो हम लोग मासा कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें क्या निकालना है मासा, तो मासा में क्या करेंगे, अंश का हम लोग मासा निकालेंगे। अंश क्या है 5, 15 और 25, इसका जो मासा आएगा कितना आएगा 5 ही तो आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 ही वो संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी, तो मासा आ जाएगा 5 और हरों का लासा। अब इसका लासा जो निकालेंगे वो 10 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो हमारा मासा क्या आ गया 1/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सवाल लगा लिया। इस तरीके से कोई भी संख्या आती है तो पॉइंट हटा के पहले हम लोग भिन्न साधारण भिन्न बदल लेंगे, फिर जो है यही फार्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक सवाल किए, फिर इसके बाद में हम लोग और भी सवाल देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो लासा और मासा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर कुछ संबंध एक होता है कि कहीं कहीं पर 2 संख्याएँ दी होंगी और लासा या मासा दिया होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उससे पूछते हैं, जैसे अगर मान लो 2 संख्याएं दे दी, लासा दे दिया तो मासा पूछ लेंगे, या लासा और मासा जो है दे देते हैं,
पहली संख्या दे देंगे, दूसरी पूछ लेंगे, या कभी कभी दोनों का गुणनफल दे देते हैं, लासा और मासा का। पहली संख्या दे देंगे, दूसरी पूछ लेंगे, कभी कभी दोनों संख्या गुणनफल दे देंगे, इधर जैसे लासा दे दिया तो मासा पूछ लिया, कुछ भी, मतलब यहाँ पर जो है 4 टर्म दिए हैं, इसमें से 3 कोई भी दे देंगे और उसके बाद में जो है चौथा उसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कैसे, इस पर आधारित एक सवाल लगा लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मासा 16 है, 2 संख्याएं हैं कोई भी, उनका मासा क्या है 16 है, तथा गुणनफल कितना है 64, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर देखो दोनों संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूरा दे दिया गया, कितना दे दिया गया 6400। तो पूछा क्या जा रहा है, तो उनका लासा ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर 2 संख्याओं का मासा कितना दिया है 16 और गुणनफल दिया है 6400। तो देखो हम लोग जानते हैं लासा मतलब LCM इंटू SCF मतलब मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये, इनका गुणनफल दिया है, कितना दिया है 6400 दिया है। ठीक, तो हम लोग इसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों गुणनफल कितना है 6400, तो यहाँ 6400 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है, मासा दिया है, SCF दिया है, तो यहाँ पर 16 लिख लिया हमने, और यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है बराबर 6400। अब यहाँ पर हम लोग नीचे पक्षांतर भाग कर देंगे, LCM इक्वल टू 6400 बटे 16। अब 16 × 16, 16 चक्के 64, उसके 2 जीरो बचेंगे ये, तो हमारा LCM कितना आ गया बराबर 400। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने LCM निकाल लिया। अब यहाँ पर इसी तरीके से ये सवाल इस तरीके से हो सकता है कि LCM 400 दिया होगा, गुणनफल 6400 दिया होगा, मासा पूछा जाएगा तो 16 निकलेगा। बस हम लोग क्या होगा, यहाँ पर 6400 रख देंगे, यहाँ पर LCM की जगह 400 रख देंगे, तो हमारा मासा जो है 16 निकल आएगा। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं जिन्हें जो है हम लोगों को सीखना है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसे हम लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब यहाँ पर वर्ड आया है छोटी से छोटी, छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, लासा, और बड़ी जब हो वहाँ पर क्या होगा, मासा। तो हम लोग इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लेकिन उससे तो पूरी विभाजित हो जाएगी, 3 तो बचेगा नहीं। 3 शेष कब बचेगा, जो लासा निकलेगा उसमें अगर हम 3 बढ़ा दें, क्योंकि लासा तक तो पूरा कट जाएगा, उसका जो 3 एक्स्ट्रा होगा वही हमेशा शेष बचेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लासा निकालना होगा। देखो 15 फिर 18 और 48 का लासा कैसे निकालेंगे, वही गुणनखंड विधि। अब देखो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 18 दूने 18, 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे, 15 यहाँ पर 9 ही रहेगा क्योंकि 9 कटेगा नहीं 2 से, फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर हम 2 से करेंगे, 15 ही रहेगा, 9 रहेगा, 6 दूनी 12, 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे क्योंकि 6 कट रहा है, 15 फिर 9, यहाँ पर 2 3 6। अब हम किससे करें, 3 से, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है, 3 से कट रही संख्या है, 3 से 5 15, 3 3 9, 3 1 3, अभी भी 3 है तो 5, 3 1 3, 3 1 3, फिर यहाँ पर 5 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर लासा इनकी सबकी गुणा कितना होगा, देखो लासा क्या निकलेगा इनका, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4, फिर 3 है 2 बार, 1 2 3 4, 3 है 2 बार, उसके बाद फिर 5। अब हम जब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 3 और फिर ये 15, इनकी गुणा आ जाएगी हम टोटल 720। अब हमारा लासा निकल आया 720। अब देखो यहाँ पर क्या है, 15, 18 और 48, अगर हम 720 को भाग करेंगे, 720 को इनसे अगर भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें 3 क्या करना है, प्रत्येक दशा में शेष भी बचाने हैं। तो इसलिए वो अभीष्ट जो हमें संख्या चाहिए, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 720 प्लस 3, क्योंकि यहाँ तक तो कट ही जाएगा, हमें हमेशा 3 बचाना है, तो 720 प्लस 3
बराबर 723। अगर हम इन सबसे संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा 3 शेष बचा रहेगा, 720 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या आ गई 723। इसी तरीके से अगर यहाँ पर छोटी से बड़ी से बड़ी पूछ ली जाती, ठीक है, इसी तरीके से अगर सवाल दिया होता तो हम लोग क्या निकालते, मासा निकालते। अब बच जाता है या बढ़ जाता है, घट जाता है, वो जैसा भी होता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी पर आधारित देखो एक सवाल और लगाते हैं इसी तरीके से, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। जब इस तरीके के सवाल आए, यहाँ पर भी देखो छोटी छोटी पूछी जा रही है और बराबर बराबर बांटना है, तो मतलब लासा हो गया। तो इन सब का लासा हम लोग निकाल लेंगे, जो उत्तर हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3, 6, 12, 15 का लासा हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 2 से तो 3 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, यहाँ 15, फिर 2 से कर देंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 तियाँ 6, 15 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से कर देंगे, 3 इक्कन 3 इक्कन 3 इक्कन, ठीक है, 3 15, बस 5 से कर देंगे, 1 1 1 आ गया सब में। अब हम लोग इनकी गुणा कर लेंगे, वही लासा हो जाएगा। लासा क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर लासा हमारा क्या आ गया, 60। यही हमारा 60 ही क्या है, आंसर है, बस 60 आंसर आ गया। अब एक जो है नए तरीके के क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, जो कि मासा पर आधारित होगा। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया है, बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके, ठीक है। ये जो है कमरे की लंबाई दी है, ये चौड़ाई दी है। इसमें वर्गाकार टाइल की भुजा, वो भी बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल निकालनी है हमें। तो इसका मतलब हमें क्लियर होगा, यहाँ से क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो देखो कमरे की लंबाई क्या है, 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, 20 मीटर 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग मात्रक सेम कर लेंगे, या तो हम इसे मीटर में बदलें या फिर इसे सेंटीमीटर में बदल लें। अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो पॉइंट लगेगा, दशमलव वाला और लंबा होगा, इसलिए हम लोग इसे किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 64 में 6400 हो जाएंगे और 7 ये, तो 6400 और 7 तो कितने होगा, 6400 7, ये क्या होगा, सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, 20 मीटर में कितने हो गए, 20 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दो तो हो गए 2000 और 21, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2021 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता है कि दोनों क्या निकालना है हमें, मासा। तो इनका हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो देखो 6407 सेंटीमीटर और 2100 2021 सेंटीमीटर, इनका हम लोग जो है मासा निकालेंगे। जो मासा आ जाएगा वही क्या हो जाएगी, वर्गाकार टाइल की माप, ठीक है। तो अब हम लोग जो है मासा निकालते हैं, का मासा। अब देखो यहाँ पर इनका मासा निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 6407 संख्या बड़ी है, 6407 लिखी है, इसे हम किससे भाग करेंगे, 2021 से। अब देखो जो हम 2021 से भाग करेंगे, 2021 से हम भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा 6063। अब इसे घटाएंगे तो 344 बचा। अब 344 बचा, 344 से किसे भाग करेंगे, 2021 को। ये 5 बार में गया 1720 बचा, फिर घटाएंगे 301 बचा। अब 301 जब तक कटे ना तब तक काटते रहेंगे, क्योंकि तीसरी कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पर 344 को 301 से भाग किया, फिर यहाँ 43 बचा। अब यहाँ पर 301, ये कितनी बार में गया, 7 बार में 301, अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच गई, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 43 बची। अब तो यहाँ पर मासा इसका क्या आ गया हमारा, 43। तो जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी भुजा कितनी होगी, 43 क्या होगी, सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये पूरा कमरा था, ये पूरा कमरा था, ये मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी थी, मतलब आयताकार था, लेकिन इसमें जो टाइल लगेगी वो क्या होगी, वर्गाकार, ये वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें टाइल लगेंगी, तो ना तो उन्हें तोड़नी पड़ेगी ना फोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सवाल आए तो हम लोग हमेशा इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल दिया है, इस तरीके भी सवाल जो है उसमें एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। 3 अलग अलग रास्तों पर क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक की बत्तियाँ, कभी कभी सीधे लिख देते हैं 3 ट्रैफिक लाइट, ठीक है।
ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। अब देखो सबके मात्रक समान है, यहाँ सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है। कभी कभी 2 जगह सेकंड दिया होगा, कभी तीसरी जगह मिनट दिया होगा, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन तीनों सेकंड में दिया है, तो देखो 108 सेकंड में बदलती हैं या जलती हैं, में चलो बदलती है, क्योंकि मतलब जलेगी फिर बदलेगी। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, यदि 8:20 ठीक है बजे एक साथ जलती हैं तो फिर कब एक साथ जलेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके कभी भी कोई सवाल आए तो हमेशा याद रखना लासा निकलता है, कितना 48 फिर 72 और 108 का हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, का लासा। ठीक है, जब हम लोग इसका लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका लासा आ जाता है हमारा 432 और क्या है सेकंड। हम लोग पूरी तरीके से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर शार्ट हम लिखे दे रहे हैं, 432 सेकंड आएगा। अब यहाँ पर है 8:20 सेकंड। ठीक, तो इसे हम लोग किस में बदल लेंगे, मिनट में। अब हम लोग अगर इसे मिनट में भाग करेंगे, किससे करेंगे, 60 से। जब हम लोग इसे मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 7 मिनट 7 6 42 तो 12 सेकंड, इधर 7 मिनट 12 सेकंड ये आ जाएगा, 7 मिनट 12 सेकंड। अब जब 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा तो 8:20 पर जली थी या बदली थी, तो 8:20 और 00 सेकंड थे। अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर बदलेंगी या जलेंगी, तो देखो मिनट में मिनट जोड़ दिए हमने और सेकंड में सेकंड 12, तो कितना हो गया 8:27 12 सेकंड पर फिर से कब 8:27 और 12 सेकंड पर अगली बार फिर से बदलेंगी या जलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें थी एलसीएम और एचसीएफ की वो हम लोगों ने कवर की। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए जो हम लोग एक अगला वीडियो जो है फिर से देखेंगे, उसमें जो है थोड़े से टफ सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।